वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में। तो जिस हिंदी वाक्यों के अंत में ता, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा जोड़ समय आदि शब्द आए तो ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्य जो होते हैं हिंदी में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। तो आइए कहता है इनका स्ट्रक्चर क्या है भाई। सब्जेक्ट प्लस शैल है बीन अब्लिक विल है बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात है, जहाँ पर हम सिंस लगाते थे यहाँ पर फ्रॉम लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। फॉर का जेम का तो त्यों प्रयोग होगा, यानी फिक्स टाइम के साथ में फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। कहाँ? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ऑन फिक्स के साथ, जैसे 4 दिनों से, 5 दिनों से, 2 महीने से, 3 महीनों से, 2 वर्षों से वहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाएगा। 1990 से वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। किस टेंस में? केवल ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आइए कुछ वाक्यों को देखते हैं। वो पढ़ता रहेगा, ही विल हैव बीन रीडिंग। हम लोग दौड़ते रहेंगे, वी शैल हैव बीन रनिंग। सीता 10 दिनों से खेलती रहेगी, तो सीता विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 डेज। हम लोग सोमवार से खेलते रहेंगे, वी शैल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मंडे। चलिए, जब वाक्य में नहीं रहे तब ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने का नियम। सब्जेक्ट प्लस शैल अब्लिक विल प्लस नॉट हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर अब्लिक फ्रॉम। इसके बाद में हम लोग घर नहीं जाते रहेंगे, हम लोग घर नहीं जाते रहेंगे, वी शैल नॉट हैव बीन गोइंग होम। सोहन 7 दिनों से खिलता नहीं रहेगा, सोहन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 7 डेज। हम लोग जनवरी से हंसते नहीं रहेंगे, वी शैल नॉट हैव बीन लाफिंग फ्रॉम जनवरी। जब वाक्य क्या से शुरू हो तब क्या होता है स्ट्रक्चर जी। शैल अब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम अब्लिक फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह खाता रहेगा? विल ही हैव बीन ईटिंग। क्या सोहन 5 दिनों से सोता रहेगा? विल सोहन हैव बीन स्लीपिंग फॉर 5 डेज। क्या मैं फरवरी से पढ़ता रहूँगा? शैल आई हैव बीन रीडिंग फ्रॉम फरवरी। चलो जी, एक और चीज़ हम देखते हैं। क्या देखते हैं? एक चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द रहे, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द रहे तो ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने का नियम क्या होगा भाई? क्या होगा जी? आइए देखते हैं। चलिए, जब वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द रहे तब वैसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने का नियम क्या होगा जी? चलो लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल अब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस हैव बीन प्लस V4 यानी वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम अब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क। चलो जी, जैसे
क्वेश्चन मार्क क्या होगा जी? क्वेश्चन मार्क आपका हो जाएगा, क्या क्वेश्चन मार्क होगा हम देखते हैं। क्वेश्चन मार्क आइए, चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, हम लोग कैसे 10 दिनों से खेलते रहेंगे। हम लोग कैसे 10 दिनों से खेलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैसे 10 दिनों से खेलते रहेंगे, तो उसे इंग्लिश में किस तरह बनाएंगे। तो कैसे का हाउ, हाउ शैल वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 डेज। आगे हो गया जी, सीता 10 जनवरी से क्यों खेलती रहेगी। सीता 10 जनवरी से क्यों खेलती रहेगी। तो हो जाएगा वाई विल सीता हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम जनवरी।